कल के पुराण की रामायण। एक बार राजा मरु सूर्यवंशी राजा है। वे श्री रामचंद्र जी के वंश के हैं। उनसे कल्कि जी ने पूछा तो उसके प्रसंग में मरु ने कल्कि जी को रामायण सुनाई। मरु ने कहा, इस पृथ्वी में ऐसा कौन है जो सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी के कर्मों का वर्णन कर सके। हजार मुख वाले अनंत जी भी उनके यश का गुणगान करने में असमर्थ है। फिर भी आपकी आज्ञा से अपनी बुद्धि के अनुसार पाप ताप को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा राक्षसों के विनाश के लिए प्रार्थना किए जाने पर सूर्यवंश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 अंशों के रूप में अजपुत्र दशरथ जी के यहाँ राक्षसों का नाश करने वाले जानकी जी के पति श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। उन्होंने शैशवावस्था में ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को अपने बल से नष्ट कर श्रेष्ठता को सिद्ध किया। जिनकी कृपा से इच्छाओं वाले संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, जो महाबलवान और प्रभाव वाले हैं, ऐसे समस्त शस्त्र विद्याओं में पारंगत श्री रामचंद्र जी संसार को मोहने वाला और काम को भी लजाने वाला सुंदर रूप धारण कर अपने छोटे भाई सहित मुनि विश्वामित्र के साथ राजा जनक की सभा में गए। ब्रह्मा जी के पीछे सुशोभित चंद्रमा की भांति अनुपम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि के पीछे विधिपूर्वक बैठे। आदिदेव परमात्मा को सामने देख राजा जनक जी ने सोचा कि ये जानकी के योग्य वर है और अपने प्रण की कठोरता को समझकर मन ही मन अपनी भर्त्सना की और श्री रामचंद्र जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक का सम्मान पाकर और सीता जी की चितवन से सत्कार पाकर अत्यंत कठोर धनुष को हाथ में लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इससे श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय की ऊंची ध्वनि हुई जो तीनों लोकों में फैल गई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अति शोभित हुए। इसके बाद राजा जनक ने दशरथ जी के 4 पुत्रों को यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपनी अलंकृत 4 पुत्रियों यानी क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का प्रसन्नतापूर्वक कन्यादान कर दिया। जब सब लोग आनंद पूर्वक विवाह करके अवधपुरी की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में भृगुपुत्र परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी पर अपनी असीम वीरता दर्शाई। इसके बाद राजा दशरथ जी ने अपनी राजधानी अयोध्या में पहुंचने पर मंत्रियों से सलाह की और सीतापति श्री रामचंद्र जी को अपने विचित्र सिंहासन पर अभिषिक्त करने का विचार किया। राज्याभिषेक श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठाने की सभी तैयारी होने लगी। सामान इकट्ठा करने लगे। तभी कैकेयी ने आकर राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर राजा दशरथ जी को रोका। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा अनुसार श्री रामचंद्र जी सुमित्रा के पुत्र अर्थात अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी के सहित वन को गए। साथ साथ चलने वाले नगर निवासियों को छोड़कर पीछे भगवान राम गुह के घर में पहुंचे और वहां उन्होंने राजचिन्ह, राजकीय वस्त्राभूषणों को हटाकर जटावल्कल, जटा का अर्थ है बाल और वल्कर का अर्थ है पेड़ की छाल से बने वस्त्र है, धारण कर लिए। जंगल में अपनी पत्नी और छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी मुनिवेश में सभी लोगों द्वारा पूजे जाने लगे और पंचवटी आश्रम में रहने लगे। इसके बाद भरत जी दुखी होकर उनके पास आए। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हुए। भरत जी को समझाया। उसके बाद अनेक वर्ष तपोवन में बिताए। इसके बाद कामदेव के बांध से पीड़ित श्रेष्ठ वेश वाली सुंदरी, हंसी मजाक करती हुई वराभिलाषी रावण की बहन शूर्पणखा को देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने तेज तलवार से उस राक्षसी को कुरूप कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में एक दानव को नष्ट कर दिया। रावण के अनुगामी 14,000 सेना के स्वामी खरदूषण को उसके सेवकों सहित नष्ट कर दिया। इसके उपरांत अपनी प्रिय सीता जी की प्रिय इच्छा के अनुसार सोने के चंचल हिरण रूपी राक्षस को मार डाला। इसके बाद में राम को सोने के हिरण के रूप में राक्षस का पीछा करते हुए व लक्ष्मण को जाते हुए देखकर रावण ने शीघ्रतापूर्वक श्री राम के आश्रम में सीता का हरण कर लिया
अपनी घास फूस की बनी कुटिया में सीता जी को न देखकर हा सीते विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी मूर्छित हो गए। इसके बाद वन में ऋषियों के आश्रमों, पहाड़ों की गुफाओं, जल स्थानों और जोहड़ों अर्थात सभी स्थानों में सीता जी को ढूंढते हुए रास्ते में उन्होंने अधमरे से जटायु को पड़ा हुआ देखा। उस जटायु से रावण द्वारा सीता जी को हरण किए जाने का समाचार सुना। जटायु की मृत्यु होने पर श्री रामचंद्र जी ने पितृतुल्य उसका अंतिम अग्नि संस्कार किया। सीता जी के वियोग से दुखी धनुर्धरों में अग्रणी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर नव परिचय प्राप्त वानरों की सेना को देखा और सूर्यपुत्र बलि के छोटे भाई सुग्रीव के मंत्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी से मिले। फिर सुग्रीव और हनुमान जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सप्तताल को भेंट डाला और बाण से बलि को मारकर सुग्रीव से मित्रता की और उन्हें वानरों का राजा बनाया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए संपाति जटायु के बड़े भाई के कहने के अनुसार समुद्र को पार कर लंकापुरी में प्रवेश करके अशोक वन में सीता जी के साथ बातचीत करके उन्हें आनंद दिया और तब श्री रामचंद्र जी के पास आए। यह जानकर कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अनेक राक्षसों का नाश किया है और लंका को जलाया है, श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को भयभीत कर या समुद्र से सलाह की, पर्वतों शिलाओं से समुद्र को बांधकर बंदरों के समूह के साथ लंका को प्रस्थान किया और क्रोधित होकर राक्षसों के स्वामी रावण के नगर प्राचीर आदि का विनाश कर डाला। इसके बाद लक्ष्मण जी सहित भगवान राम युद्ध में प्रबल व भयंकर धनुष धारण कर तेज बाणों सहित हाथी घोड़े और रथ से युक्त और काल की भी जीभ जैसी भयंकर तलवार से राक्षसों का नाश करके शोभित हुए। इसके बाद वानरों के राजा सुग्रीव, पवनसुत हनुमान जी, नल अंगद, ऋष्य, जाम्बवत आदि महाबलवान वानरों ने वृक्ष और पर्वतों की भयंकर चोट से महाबली पराक्रमी देवताओं के वैरी रावण के सेवकों राक्षसों का नाश किया। ये राक्षस जानकी जी के क्रोध से पहले ही नष्ट हो रहे थे। फिर अति बलवान लक्ष्मण जी ने घनघोर शब्द करने वाले और रक्त पीने वाले सेवकों से घिरे हुए देव शत्रु रावण पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध किया। इसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने निकुंभ, मकराक्ष और विकटादि राक्षसों को भी मार डाला। इसके बाद रावण ने भी करोड़ों हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार तथा पैदल सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में जाकर वानर सेना के स्वामी सुग्रीव के प्रभु अनंत दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी के पास आकर युद्ध करना शुरू किया। रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी के वर से जिस रावण को खुशहाली प्राप्त हुई थी और जो महाबली और पराक्रमी था, युद्ध भूमि में जो पहाड़ की तरह अविचल था, राक्षसों के सेनापति उस शत्रु रावण को और उसके भाई कुंभकर्ण को तीक्ष्ण बाणों से पेट डाला। इसके बाद श्री रामचंद्र जी और रावण ने आपस में तीक्ष्ण बाण चलाए, जिनसे बादलों की घटा के समान पूरा आकाश ढक गया। बाणों के आपस में टकराने की आवाजें हुई। टकराव से आग की चिंगारियां निकलने लगी। उन चिंगारियों के निकलने से बिजली के चमकने जैसे शोभा दिखाई दी। धनुषों की टंकार ऐसी थी मानो सारी पृथ्वी पर बिजली कड़क रही हो। उससे युद्ध भूमि बहुत भयंकर मालूम होने लगी। वह रावण जिससे इंद्र तक भयभीत होता था, सीता जी के क्रोध से व्याप्त तथा श्री रामचंद्र जी के आग से उगलने वाले अस्त्रों से भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। रावण के मारे जाने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने अग्नि द्वारा शुद्ध और पवित्र की गई, या अग्नि से भी जो जलाई नहीं जा सकी, ऐसी जानकी जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को गए। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र ने कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को, जो अब भय रहित और शांत था, राजगद्दी पर बैठाया। वानरों के राजाओं से घिरे हुए सीता जी तथा लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर शोभायमान पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी आए। मार्ग में आते हुए बीच जंगल में घुसते समय भगवान राम अपना मुनिवेश और गुह की मित्रता को याद करने लगे। तभी श्रेष्ठ मुनियों ने आकर उनकी पूजा की। इसके उपरांत अपने लोगों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी ने भरत की
दुखी माता केकई या दुखी भरत को ढाढ़स बंधाया और माताओं की आज्ञा अनुसार पिता के सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ऋषियों ने उनका राज्याभिषेक किया, गद्दी पर बैठाया। इसके बाद वे सब लोगों के स्वामी जनपालक श्री राम, देवताओं के राजा इंद्र के समान समस्त लोगों के पालन करने वाले के रूप में शोभित हुए। उनके प्रजा बहुत से धन वाली हो गई और ब्राह्मण लोग तप में लग गए। सब लोग परस्पर प्रीति भाव रखकर भय रहित होकर अपने अपने धर्म के कार्य में संलग्न हो गए। समय पर बादल बरसने लगे, जिससे पृथ्वी सदा हरित हरी भरी हुई। महान बलवान पराक्रमी श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में सारा संसार अच्छे मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी ने अपने अनेक गुणों से प्रजा को प्रसन्न रखते हुए अपना मनोरथ पूरा करके अपनी प्रिया जानकी जी के मन को आनंदित किया। महामुनियों के सहित 3 अश्वमेघ यज्ञ भी बिना बाधा के पूरे किए और अनेक दक्षिणा व दान और यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने किसी कारणवश निर्दयी चित्त करके जानकी जी को परित्याग कर जंगल में छोड़ दिया। फिर प्रचेता पुत्र दयालु वाल्मीकि जी ने अपनी बनाई हुई रामायण को याद किया और दुखी चित्त से श्री रामचंद्र जी की परम प्रिय जानकी जी को अपने आश्रम में ले गए। पृथ्वी की पुत्री जानकी जी से कुश और लव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 2 राजकुमारों ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर उनकी कीर्ति का गायन किया। मुनिवर श्री वाल्मीकि जी ने इन दोनों पुत्रों के सहित निंदा रहित देवताओं द्वारा पूजी गई सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने पुत्रों सहित उपस्थित रोती हुई जानकी जी से कहा, तुम अपनी शुद्धि के लिए फिर अग्नि में प्रवेश करो। श्री रामचंद्र जी का वह वाक्य सुनकर सीता जी उनके कमल रूपी चरणों में प्रणाम करती हुई अपनी माता पृथ्वी के साथ मणियों के समूह के समान उज्जवल पाताल में प्रवेश कर गई। श्री रामचंद्र जी जानकी जी के इस प्रकार पाताल में प्रवेश को याद करते हुए गुरु वशिष्ठ, छोटे भाइयों, परिजनों तथा पशुओं सहित प्रसन्न चित्त सरयू नदी के जल को छूकर सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र को जो कानों के लिए अमृत समान है, आदर से सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनकी सभी बाधाएं दूर होगी, रोगों की शांति होगी, वंश बढ़ेगा, धन और जन की संपत्ति और स्वर्ग आदि की संपत्ति उन्हें मिलेगी। इसके पाठ करने से अंतःकरण में आनंद उत्पन्न होगा और संसार सागर सूख जाएगा और परम प्रभु का पद प्राप्त होगा। आशा करते हैं मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। अत्यंत लघु में मैंने आपको ये रामायण बताया जो कि कल्कि पुराण में उपलब्ध है। जय श्री राम।